आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ स्ट्रोक्स। इफेक्ट ऑफ स्ट्रोक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कौन से स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे, अगर इफेक्ट ऑफ स्ट्रोक से इंटीरियर सर्कुलेशन में जो आर्टरीज आती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास आती है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर सर्कुलेशन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होती है। देखिए, इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहले मैंने आपको सर्कुलर विलस बहुत डिटेल में बताया हुआ है, दोबारा देख लेते हैं। सर्कुलर विलस कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें क्या होती है, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज। और वर्टिब्रल आर्टरीज कहाँ से आ रही होती हैं, आपकी सबक्लेवियन आर्टरी से आ रही होती हैं, अपर लिम्ब की। और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। और नेक्स्ट जो बेसिलर आर्टरी होती है वो 2 चीज़ों में डिवाइड होती है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जिसे पीसीए लिखा हुआ है, ये आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरीज, बेसिलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ये क्या है आपकी, ये आपकी ब्रेन की पोस्टीरियर सर्कुलेशन है। क्या है, पोस्टीरियर, ना कि एंटीरियर। और दूसरा आपका नेक्स्ट आता है जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज है, वो आपकी जो इनसाइड है ब्रेन की, वहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसको देती है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है, उसको बोलते हैं मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। और जो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी है वो क्या करती है, वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कनेक्ट होती है। और दोनों इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आपस में किस तरह कनेक्ट होती हैं, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से, ए-कॉम जिसे लिखा हुआ है। और मीडियल सेरिब्रल आर्टरी से एक और आर्टरी निकलती है, इसे बोलते हैं लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी। अब इंटीरियर सर्कुलेशन की बात करें तो बेसिकली क्या है, जिसमें इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मीडियल सेरिब्रल आर्टरी और लेंटिकुलोस्ट्रेट आर्टरी, ये तीनों क्या है, ये ब्रेन की आपकी इंटीरियर सर्कुलेशन है। अब जो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है बेसिकली क्या करती है, ये कैरी इन्फॉर्मेशन करती है। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, आपकी मोटर और सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, आपके लोअर लिम्ब की। मोटर और सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके लोअर लिम्ब की इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कैरी करती है। उसके साथ साथ क्या करती है, ब्लैडर की भी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। जब इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो जाए तो क्या होगा, जब इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो जाए, जब इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हो जाए तो क्या करेगी, ये जो आपकी मोटर सेंसरी इन्फॉर्मेशन लोअर लिम्ब की, उसको कैरी नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल पैरालाइसिस हो जाएगा लिम्ब का। कॉन्ट्रालेटरल पैरालाइसिस, और सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो लोअर लिम्ब की कैरी कर रही थी वो कैरी नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल पैरालाइसिस और सेंसरी दोनों पैरालाइसिस हो जाएगा। अब देखें, ये कॉन्ट्रालेटर का मतलब क्या, क्योंकि अगर आपकी लेफ्ट डोमिनेंट है, लेफ्ट आपकी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, जिसमें लेफ्ट आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से क्या जाएगा आपका जो, क्योंकि लेफ्ट अगर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है तो क्या होगा, आफ्टर डेकोसिशन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आपके राइट साइड पे प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसका क्या है, आपके पास साइनस सिम्टम्स क्या है, उसका कॉन्ट्रालेटरल। अगर उसका लेफ्ट कॉन्ट्रालेटर पैरालाइसिस और सेंसरी इंफॉर्मेशन लोअर लिम्ब की लॉस है, इसका मतलब क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके राइट सेरिब्रल आर्टरी में प्रॉब्लम है। ऊपर अगर राइट सेरिब्रल आर्टरी में प्रॉब्लम है तो कहां पे जाएगा, आपका लेफ्ट आपका लोअर लिम्ब में कॉन्ट्रालेटर पैरालाइसिस और सेंसरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। और उसके अलावा क्या आएगा, ब्लैडर की इंफॉर्मेशन कैरी कर रही थी, जिसकी वजह से ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस की सिम्टम्स आएंगी। अब यहाँ से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कैरी कर रही थी मोटर सेंसरी कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन कैरी कर रही थी, लेकिन ये लाइन होगा, जिसकी वजह से मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स है लोअर लिम्ब के, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका कॉन्ट्रालेटरी पैरालाइसिस और साथ साथ ही ब्लैडर की इन्फॉर्मेशन भी कैरी कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रालेटरी पैरालाइसिस और सेंसरी दोनों लॉस हो जाएगा लोअर लिम्ब का। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी क्यों आएगी, क्योंकि